हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा दिया है। मैंने ये भी पढ़ा दिया कि ये जो अमाइनो एसिड है ये आपकी आती कहाँ से है। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं उसकी सिंथेसिस। तो ये अमाइनो एसिड जो है आपको जो प्रोटीन से मिली थी कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में, अब उस अमाइनो एसिड की हम सिंथेसिस कराते हैं। सिंथेसिस कहाँ पर होती है, कितने स्टेप में होती है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। एनाबोलिज्म क्या होता है? बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम सिंपल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। मतलब आपके जो सिंपल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होंगे उससे अमाइनो एसिड का बायोसिंथेसिस होना, उसका फॉर्मेशन होना ही आपका एनाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड होता है। और मैंने ऑलरेडी बता के रखा है आपको कि किसी भी एनाबोलिज्म प्रोसेस में आपको एनर्जी रिक्वायर होती है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, एनर्जी मिलती है, बॉन्ड टूटता है और एनर्जी मिलती है। यहाँ पर बॉन्ड बनाने के एनर्जी की जरूरत होगी और ये रिएक्शन हो कहाँ रही है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होती है। ज्यादातर कहाँ पर होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट में। ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन सारे अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। जो अमाइनो एसिड वो सिंथेसाइज करता है उसे बोलते हैं नॉन एसेंशियल, और ऐसे अमाइनो एसिड जो उसको बाहर से लेनी पड़ती है उसे बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ह्यूमन के अंदर जो पाथवे चलेगा वो सिर्फ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का चलता है, बाकी उसे एसेंशियल अमाइनो एसिड बाहर से लेनी ही पड़ेगी। इस प्रोसेस में जो आपकी अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हो रही है उसमें क्या क्या चीजें लगेगी, एक आपकी लगेगी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, सेकेंड है आपका अमोनिया, थर्ड है अदर अमाइनो एसिड। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट होगा या टीसीए साइकिल का होगा या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का इंटरमीडिएट होगा, इस इंटरमीडिएट को हम लोग कीटो एसिड या फिर कार्बन स्केलेटन जैसा यूज करेंगे और उस पे जब हम अमाइनो ग्रुप लगा देते हैं तो आपका बन जाता है एक अमाइनो एसिड। और अगर कोई ऐसी अमाइनो एसिड जो दूसरे अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन कर रही है तो उससे नई अमाइनो एसिड बनेगी। ठीक है, जैसे आपका एस्पार्टेट से एस्पार्जिन बनता है तो वो अदर अमाइनो एसिड्स में आ गई। अब कार्बन स्केलेटन और अमाइनो ग्रुप को हमने जोड़ दिया तो अमाइनो एसिड बन जाता है। ठीक है, एक बार ये देखिए, यहाँ पे मैंने बता के रखा है आपको कि ये जो आपका पार्ट है ये होता है अमाइनो ग्रुप और ये हो गया आपका कार्बन स्केलेटन। तो यही आपका क्या हो गया, इंटरमीडिएट, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। ये सब कहाँ से आएंगे, जो आप ये देख रहे हैं ये आते हैं आपके किसी ना किसी पाथवे से, जैसे ग्लाइकोलिसिस या टीसीए या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, अब स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स में अगर आप अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसमें दो ही चीज तो आपको दिख रही है, एक कार्बन स्केलेटन और एक आपका क्या दिख रहा है, अमाइनो ग्रुप। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें कार्बन स्केलेटन चाहिए होगा और अमाइनो ग्रुप चाहिए होगा। अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे कि कार्बन स्केलेटन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका फेट क्या था, आई मीन कि ये कहाँ से मिला। अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग आपका कार्बन स्केलेटन होगा। तो ठीक है, एक बार पढ़ते हैं। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा आपका, एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप। जब कार्बन स्केलेटन आपको मिल जाएगा तो उसमें हम लोग एडिशन कर देंगे अमाइनो ग्रुप का। रिडक्टिव एमाइनेशन इसमें पढ़ना है और आपको ट्रांस एमाइनेशन पढ़ना है। मैंने कैटाबोलिज्म में आपको बताया भी था कि जो आपका अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम होता है वो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों में ही रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ट्रांस एमाइनेशन में आपका वही ट्रांस एमाइनेज एंजाइम आएगा। ठीक है, पहले स्टेप पर आते हैं। पहले स्टेप में हम कार्बन स्केलेटन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कार्बन स्केलेटन का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, जो आपकी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स मिलेंगे कहाँ से, ग्लाइकोलिसिस से, सिट्रिक एसिड साइकिल से, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से। मान लीजिए एग्जांपल मैंने लेके चलती हूँ, पायरुवेट। पायरुवेट आपको ग्लाइकोलिसिस से मिलता है, ये क्या हुआ आपका कार्बन स्केलेटन। ऑक्सिलो एसीटेट आपको सिट्रिक एसिड साइकिल में मिलता है। अल्फा कीटोग्लूटेट आपको सिट्रिक एसिड साइकिल में मिलेगा। और 3 फॉस्फोग्लिसरेट आपको ग्लाइकोलिसिस में मिलता है और राइबोस 5 फॉस्फेट आपको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में मिलता है। ये सारे इंटरमीडिएट्स हैं, इन्हीं को हम लोग कार्बन स्केलेटन बोल रहे हैं। इस कार्बन स्केलेटन में जब हम अलग अलग जब अमाइनो ग्रुप हम जोड़ेंगे अलग अलग कार्बन स्केलेटन में तो अलग अलग सी अमाइनो एसिड बनेगी। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए आपका ये ग्लूकोज है,
ये रहा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब ग्लाइकोलिसिस चल रही है, और मैंने बताया है कि जब आपकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका पाथवे एचएमपी में चला जाए तो इसीलिए उसको संट पाथवे बोलते हैं, और उसका एंड प्रोडक्ट आपको राइबोस 5 फॉस्फेट मिल गया। इस राइबोस 5 फॉस्फेट से आपको एक अमाइनो एसिड मिलती है जिसका नाम है हिस्टिडीन। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे अगर हम आते हैं तो उसमें एक प्रोडक्ट बनता है आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से आपको क्या मिलता है? सेरीन। सेरीन अमाइनो एसिड मिलेगा, और इस सेरीन से आपको क्या मिलता है? ग्लाइसिन और सिस्टीन। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है उससे इरेथियोस 4 फॉस्फेट मिल रहा है, और इरेथियोस 4 फॉस्फेट से आपका ट्रिप्टोफैन, फेनिल एलनिन और टायरोसिन 3 अमाइनो एसिड मिलेगी। और 3 फॉस्फोग्लिसरेट से आपका देखिए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन रहा है, और इसी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से फिर पायरुवेट बनेगा। इस पायरुवेट से आपको क्या मिलेगा? एलेनिन, वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन। और सिट्रेट, जब आप सिट्रिक एसिड साइकिल में देखेंगे तो सिट्रेट के बाद आपका एक अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो आपका 5 कार्बन का है, इससे आपका ग्लूटामेट बनेगा, और ग्लूटामेट से ग्लूटामिन, प्रोलीन, अर्जिनिन बनता है। ऑक्सिलो एसीटेट से आपका एस्पार्टेट बनता है, एस्पार्जिन बनता है, मेथियोनिन, थ्रियोनिन एंड लाइसिन बनता है। अगर आप इसमें सारी अमाइनो एसिड्स को देखेंगे तो टोटल 20 अमाइनो एसिड होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 अमाइनो एसिड हो गई। लेकिन आपकी बॉडी में क्या 20 अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होती है? नहीं। तो ये पाथवे आपका कहाँ से है? मतलब आपको ये प्रिकर्सर्स बताए जा रहे हैं कि इस अमाइनो एसिड का प्रिकर्सर ये होगा, इस अमाइनो एसिड का प्रिकर्सर ये होगा, इस अमाइनो एसिड का प्रिकर्सर ये होगा। अब इसमें से जो आपकी नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होगी, उसी की साइकिल आपके मतलब ह्यूमन में चलेगी। बाकी जो अमाइनो एसिड्स की साइकिल है वो आपको प्लांट में चलती है, और हम उससे बाद में उस अमाइनो एसिड को का इंटेक करते हैं, और फिर आपकी बॉडी में वो आती है। इसीलिए हम उसे एसेंशियल बोलते हैं, और जो बॉडी में बन रही है उसे हम नॉन इसेंशियल बोलेंगे। तो ठीक है, पहले स्टेप में क्या हो गया आपका? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन। अलग अलग आपके इन पाथवे हैं, इस पाथवे से अलग अलग आपके इंटरमीडिएट्स मिल गए, जिसे हम बोल रहे हैं कार्बन स्केलेटन या कीटो एसिड। मिले कहाँ से? कौन से अमाइनो एसिड्स में कौन सा मिलेगा? मतलब ये राइबोस 5 फॉस्फेट जो है स्केलेटन का काम करेगा कौन सी अमाइनो एसिड के लिए? हिस्टिडीन के लिए। मतलब इसमें जब हम अमाइनो ग्रुप लगाएंगे तो हिस्टिडीन बनेगा। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट में अमाइनो ग्रुप लगा के सेरीन बनेगा। फिर इसमें मॉडिफिकेशन होगा तो ग्लाइसिन बनेगा, सिस्टीन बनेगा। ओके। अब आते हैं एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप। अब हमारे पास कार्बन स्केलेटन मिल चुका है, कीटो एसिड मिल चुका है, अब इस अमाइनो ग्रुप को हमें लगाना है। जब कार्बन स्केलेटन रेडी हो गया है, अब नाइट्रोजन को ऐड किया जाएगा। अमोनिया इनकॉर्पोरेटेड इनटू बायोमोलिक्यूल्स थ्रू ग्लूटामेट एंड ग्लूटामीन। कहने का मतलब है कि जो आपका कार्बन स्केलेटन है उसको ग्लूटामेट या ग्लूटामीन दोनों क्या करेंगे? अमाइनो ग्रुप का डोनर होते हैं, वो डोनेट करेंगे। ग्लूटामेट क्या होता है? ग्लूटामेट ज्यादातर ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, आपने पढ़ा है कैटाबोलिज्म में। और जो ग्लूटामीन है ये भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन ह्यूमन में ये कम होगा। ह्यूमन में जो आपका मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड का जो डोनर होता है वो ग्लूटामेट होगा। ग्लूटामीन कम होगा लेकिन होगा। ग्लूटामीन आपको प्लांट में ज्यादा देखने को मिलेगा डोनर। अब देखिए, जब एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप आप पढ़ते हैं तो इसमें दो स्टेप पढ़नी है। एक आपको रिडक्टिव एमाइनेशन पढ़ना है, और एक आपको ट्रांस एमाइनेशन पढ़ना है। रिडक्टिव एमाइनेशन में क्या होगा? जो आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट के साथ आपका जब अमोनिया जुड़ेगा, और NADPH जो होगा वो रिड्यूस ऑक्सीडाइज होगा, सॉरी, NADPH जब ऑक्सीडाइज होगा तो ये NADP में कन्वर्ट होगा, और ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट आपका ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा। एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। रिडक्टिव एमाइनेशन में हम ग्लूटामेट का फॉर्मेशन कराएंगे। आई मीन कि अगर आपको ग्लूटामेट एज ए डोनर चाहिए तो पहले तो हमें ग्लूटामेट बनाना पड़ेगा। वो ग्लूटामेट बना कौन रहा है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट और अमोनिया और एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ये रिएक्शन होगी आपके लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में, और आपको क्या मिल जाएगा? ग्लूटामेट, जो बाद में क्या काम करेगा? डोनर का काम करेगा अमाइनो ग्रुप का। लेकिन कभी कभी क्या होगा? जब हमें ग्लूटामीन की जरूरत पड़ेगी तो इसी ग्लूटामेट में हम क्या लगा देंगे? फिर से एक अमाइनो ग्रुप लगा देते हैं और ग्लूटामीन बन जाता है। तो ग्लूटामेट और ग्लूटामीन दोनों ही अमाइनो ग्रुप के डोनर जैसा काम करते हैं।
और यहाँ पर एंजाइम ग्लूटामीन सिंथेटेज, सिंथेटेज मतलब आपकी एटीपी यूज होगी। फिर आएगा ट्रांसएमाइनेशन। अब जो ग्लूटामेट था और ये रहा आपका कीटो एसिड, मतलब ये आपका वो कार्बन स्केलेटन है जो आपने कहाँ से ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से लिया है। इसमें ग्लूटामेट आएगा और ग्लूटामेट अपना अमाइनो ग्रुप इस पे ट्रांसफर करेगा तो नई एक अमाइनो एसिड बन जाएगी और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट फिर से अलग हो जाएगा। एंजाइम आपका अमाइनो ट्रांसफरेज होगा, कोफैक्टर आपका पैराडॉक्सिल फॉस्फेट होगा। अगर आप ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन याद करें आपके कैटाबोलिज्म में, तो वहां पर आपका अल्फा कीटो ग्लूट्रेट आता था और किसी जिस अमाइनो एसिड के हमको ब्रेक डाउन कराना था वो अपना अमाइनो ग्रुप दे देता था और ग्लूटामेट बन जाता था। यहाँ पर क्या होगा, पायरुवेट आपका एक कीटो एसिड है और ये रहा आपका ग्लूटामेट। तो जब इससे आपको कोई प्रोटीन सॉरी कोई अमाइनो एसिड बनानी है तो ये ग्लूटामेट अपना अमाइनो ग्रुप इसको दे देगा, पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा एलेनिन में और ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट में। अब ग्लूटामेट फिर से अपना एक अमाइनो ग्रुप मान लीजिए ऑक्सिलो एसीटेट को दे देता है, तो ऑक्सिलो एसीटेट क्या बना देगा, एस्पार्टेट बना देगा और ग्लूटामेट क्या करेगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बस इसमें इतनी रिएक्शन है। एक बार और मैं क्लियर कर देती हूँ। स्टेप्स इसके दो होंगे। दो स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन, सेकेंड स्टेप होगा एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप। पहले हम इस कार्बन स्केलेटन को लेकर आएंगे, ठीक है। फिर जब ये कार्बन स्केलेटन मिल जाएगा तो इसमें अमाइनो ग्रुप को हम जोड़ेंगे। अमाइनो ग्रुप को जोड़ने के लिए आपकी दो रिएक्शन है, दो स्टेप में होगी, एक रिडक्टिव एमाइनेशन होगा फिर ट्रांस एमाइनेशन होगा। जो पहला स्टेप है कार्बन स्केलेटन में, उसमें आपकी ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड पाथवे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से ये आपको इतने सारे क्या मिल गए, कीटो एसिड या कार्बन स्केलेटन मिल गए। अब इस कार्बन स्केलेटन कहाँ से आए थे, ये पाथवे हो गया आपका, ठीक है, अलग अलग पाथवे हो गया। और फिर अब जब कार्बन स्केलेटन मिल गए हैं तो उसमें एडिशन करेंगे अमाइनो ग्रुप का। अमाइनो ग्रुप का एडिशन के लिए आपको ग्लूटामेट चाहिए और ग्लूटामिन चाहिए, तो ग्लूटामेट का फॉर्मेशन होगा और ग्लूटामिन का फॉर्मेशन होगा। फिर इस ग्लूटामेट से उस कीटो एसिड पे ट्रांसफर किया जाएगा अमाइनो ग्रुप और नई अमाइनो एसिड बनेगी और आपका अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन जाएगा। फिर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पायरुवेट को हम कीटो एसिड मान रहे हैं, इससे ग्लूटामेट जो होगा, ग्लूटामेट अपना अमाइनो ग्रुप इसको दे देगा, पायरुवेट एलिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामेट अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। और ऑक्सिलो एसीटेट क्या करेगा, ऑक्सिलो एसीटेट को ग्लूटामेट अपना अमाइनो ग्रुप दे देगा और ऑक्सिलो एसीटेट एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लूटामेट अल्फा कीटो ग्लूटेट में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज अपना फीडबैक दे दिया करिए, बता दिया करिए आपको लेक्चर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।